टांग, ये तीसरी, ये चौथी टांग। ये देखिए बच्चा बिल्कुल मतलब कि तैयार हो गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। आज के भी लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज के लोग कुछ ख़ास तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ा दुख का माहौल है, क्योंकि बकरी का फार्म बनाना एक अच्छा और बेहतरीन काम है, लेकिन उसके लिए आजमाइशें भी आती रहती है, तो उसके लिए बंदे को तैयार रहना पड़ता है। आज एक दुख की बात भी है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर छोटा दुख मिले तो बड़े दुख का सोचकर छोटे दुख को, खैर दुख तो दुख ही होता है, वो दुख कम नहीं होता, लेकिन अगर दुख बड़ा दुख मिले तो छोटे दुख को मतलब कि साइड पर रखकर बड़ा दुख को थोड़ा आगे करेंगे तो छोटे वाला दुख वो कम लगेगा। क्योंकि आज मेरी बकरी का तकरीबन 2 माह वो क्रॉस हुई थी और बहुत जल्दी हो गई थी, क्योंकि ये मेरी बकरी पिछले अगले साल से तकरीबन जल्दी क्रॉस होती है, माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम है। लेकिन हुआ ये कि मेरी बकरी इस बार इसको 2 बच्चे हुए, अगली बार इसके 2 बच्चे, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए, और इस बार इसका एक बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हुआ, ठीक ठाक था बिल्कुल, लेकिन एक बच्चा मेरी बकरी का एक्सपायर हो गया। और ऐसे ही मुझे पता ही ना चला कि क्या बात है, क्या माजरा है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे ही बस एक बच्चा मेरी बकरी का एक्सपायर हो गया। और फिर इस बार भी मेरी बकरी जल्दी क्रॉस हुई, लेकिन 2.5 महीने के बाद मेरी बकरी तकरीबन परसों बल्कि कुछ दिन, 1 हफ्ता शायद, इसकी जो बेटी थी वो उसने बच्चा गिरा दिया था, 1-1.5 माह का था, तो वो खून ज़रिए उसका ज़ाया हो गया। लेकिन जो बड़ी बकरी उसका तकरीबन 2-2.5 महीने का बच्चा था, तो वो उसने मतलब कि उसका बच्चा जब रात कल शाम को वो खून निकाल रही थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये अभी बच्चा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन खैर मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। सुबह जब उठा, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो बच्चा बाहर पड़ा हुआ था, तो देखकर मुझे थोड़ा एक अजीब भी फील हुआ। लेकिन अक्सर मैं जब भी मुझे एक छोटा नुकसान पड़ता है तो मैं बड़े नुकसान को जहन में लेकर और छोटे नुकसान को भूल जाता हूँ। करना बेहद चाहिए, क्योंकि अल्लाह की नेमत है, 1 जाती है तो 2 आती है, 2 जाती है तो 3 आती है, अल्लाह पाक देने वाला है, कभी बंदा मायूस ना हो। और ये मेरा बकरा अभी छोटा है भी अभी खीरा, मतलब कि 2 दांत भी नहीं और 2 दांत तोड़ने की कोई नीयत भी नहीं है। अभी ये तकरीबन 8 या 10 इतना 10 माह का, 8 माह का इतने होगा। लेकिन माशाल्लाह इस बकरे से, मेरी बकरी वो क्रॉस हुई थी और 2.5 महीने के बाद उसने बच्चा ज़ाया कर दिया। इसकी वजह क्या है, वो वजह मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है, किस वजह से मेरी बकरी, इसने भी बच्चा ज़ाया कर दिया और इसकी माँ ने बच्चा ज़ाया कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो छोटा बच्चा जो पड़ा हुआ है। तकरीबन मैंने सुबह के टाइम देखा था, तो जब मैं उठ के आया तो बकरी को खून लगा हुआ था, अभी भी देख सकते हैं, और आज ही बच्चा गिरा है तो कितनी कमज़ोर लग रही है। और अभी मैंने इनको चारा वगैरह डाला है, अभी खा रही हैं। और बकरियां मेरी पता नहीं क्यों कमज़ोर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि छत पर बांधने की वजह से मेरी बकरियां कमज़ोर हो गई है, क्योंकि मैं खिलाता बहुत हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बकरियां मुझे पता नहीं क्यों कमज़ोर लगती है। लेकिन मैं कुछ दिन गया हुआ था, तो इस वजह से भी मेरी बकरियां शायद कमज़ोर हो गई है। बाकी ये बच्चा मैंने यहाँ छुपा दिया था, आप ये खुद देख सकते हैं। लेकिन मेरी बकरी हर बार माशाल्लाह 2 बच्चे देती है, लेकिन इस बार इसने 1 बच्चा दिया। ये देखें किस तरह, देखें बस ये इसका जिस्म, और ये इसकी टांगें, ये 4 टांगें, ये पूंछ है और इसकी ये टांग।
یہ دیکھیں اس کی ایک ٹانگ، دوسری ٹانگ، یہ تیسری، یہ چوتھی ٹانگ. یہ دیکھیں بچہ بالکل مطلب کہ تیار ہو گیا تھا. یہ دیکھیں اس کے کان بھی دیکھیں، اس کے کان، اور یہ دیکھیں اس کی آنکھیں. بس کہتے ہیں کہ جو رب پاک کی رضا، بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. بکری کا فارم بنانا ہے تو یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اس آزمائشوں کے لیے تیار ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ دھوپ آ رہی ہے تو بکریاں دیکھیں اب ان کو گرمی لگ رہی ہے، کیونکہ ابھی دھوپ ماشاء اللہ اب موسم جو بہت چینج ہو گئی ہے. رات کے ٹائم تھوڑی بہت ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن دن میں ٹھنڈ بالکل نہیں ہوتی اور گرمی ہے. باقی بکری اگر رکھنی ہے تو بکری کبھی کبھار مسائل آ جاتے ہیں، تو اس مسئلوں کے جیسے پریشان نہ ہوا کریں، اور یہ آتے رہتے ہیں اور آزمائش بھی آتی رہتی ہے. اللہ پاک بہتر کرے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیں. اور ایک میں نے سوچا ہے کہ اسی وجہ سے میری دونوں بکریاں انہوں نے بچے گرا دیے، وہ وجہ کیا ہے وہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا. فی الحال میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک بھی کر دیں، پیارا کمنٹس بھی کریں. اگر کسی کو گوٹ فارم بنانا ہے تو ان سے بات کر سکتا ہے. لیکن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.